नरगिस, आंखें खोलो नरगिस। यहाँ से मेरी बच्ची कहाँ है? वो भूखी, अब तक उसने दूध भी नहीं पिया है। रिलैक्स नरगिस, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जान अभी आ जाएगी तुम्हारी गोद में। यहाँ से वो भूखी, अब तक उसने फीड नहीं किया है। रिलैक्स, उसे ड्रिप लगी थी, ग़िज़ा मिल गई है उसे। प्लीज़ ही बच्ची को ड्रिप। तुम परेशान मत हो और ज़्यादा बातें मत करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाना खाओ। उसके बाद तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मैं वहाँ बैठा रहा, उससे बातें करता रहा। करीबन 2 बजे के करीब मेरे साले का फ़ोन आया। उसने मुझसे बोला कि यार डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला कि यार आपकी बेटी को ब्लड की ज़रूरत है, तो आया आप जल्दी से ब्लड अरेंज कर लें। हम लोग ब्लड सेंटर गए, वहाँ पे ज़ाहिर है एक वाइट ब्लड डॉक्टर ने लिख के दिया था और एक रेड ब्लड लिख के दिया था। तो उन्होंने बोला भाई कि रेड ब्लड में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वाइट ब्लड हम जो है जल्दी अरेंज कर देंगे आपके लिए, तो आप वाइट ब्लड पहले ले लें। उन्होंने मुझे वाइट ब्लड अरेंज किया और वो मैं लेके हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ मैं उनको वाइट ब्लड दे के आया हूँ। वापस मैं ब्लड सेंटर आया, मैं मतलब 15-20 मिनट ही हुए थे वेट करते हुए, मेरे साले का फ़ोन आया कि जैसे भाई आप हॉस्पिटल आ जाएँ, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। डॉक्टर साहब ब्लड अरेंज हो गया। अब बैठिए सर। आई एम सॉरी, आपके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। व्हाट? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद को संभालिए, ये तो कुदरत के काम है, होना था सो हो गया। मैं खैर काफ़ी शॉक रहा उसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। खैर मैं मतलब एक बाप हूं, उसमें मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। उस वक्त मैं इतनी कंडीशन में रोया, इस कंडीशन में रोया हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी इतना नहीं रोया हूँ। मैंने खैर बेटी की डेड बॉडी पेमेंट वगैरह करने का अरेंज करके मैंने उसको दी, बॉडी उठाई, अम्मी के घर लेके गया। बाकी सारा काम मेरी वालदा ने किया, जो तदफीन वगैरह का था वहाँ से तो मेरे ख़ानदान वाले थे वो कब्रिस्तान के लिए निकले, मैं गाड़ी में लेके हॉस्पिटल गया। ये आया मेरी बच्ची को। हमारी बच्ची हमसे नाराज़ हो गई, हमें छोड़कर चली गई। यासीन आप क्या कह रहे हैं? मुझे दीजिए आप मेरी बच्ची को। यकीन करती हूँ, हमें छोड़कर चली गई। यासीन आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे दीजिए मेरी बच्ची को। नहीं नरगिस, उसे कुछ नहीं दे चुके। ये क्या बात हो गई यासीन? मैं अपनी बच्ची को हाथ भी नहीं लगा सकती क्या? दीजिए आप मुझे मेरी बच्ची। तुम इसका चेहरा ऐसे ही देखो, इसे छूना। अल्लाह मेरी बच्ची। यासीन ये क्या हो गया? मेरी बच्ची। तुम सब्र से कहो। यासीन प्लीज मुझसे मेरी बच्ची को नहीं लेके जाए यहाँ से। नरगिस, ये अल्लाह की अमानत है, अब मैं इसे उसी के पास छोड़ जाऊँ। नहीं यासीन प्लीज मेरी बच्ची को मुझसे दूर ना लेके जाए यासीन प्लीज। जी तस्वीर वगैरह करके हम लोग फारिग हुए, वहाँ से फिर मैं अम्मी के घर पे आया और रिश्तेदार वगैरह जो हमारे और आए हुए थे उनसे मिला। मिलने के बाद मैं अम्मी को बोला, मैंने बोला कि यार मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, नरगिस अकेली है। वहाँ से हॉस्पिटल आया मैं। कल तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कुछ बोलोगी नहीं? मैं क्या कहूँ यहाँ से? खुद को संभालो नरगिस, बहुत बेहतर जगह चली गई है और मासूम बच्ची तो सीधा जन्नत में जाते हैं। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यासिर।
और हमारे 2 बच्चे भी तो हैं। उनको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। खुद को संभालो, शाबाश। सबर के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? बच्चे कैसे यहाँ से? ठीक है। तीसरे दिन डिस्चार्ज करके मैं उसको साली के घर पे ले गया। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया दोबारा। तकरीबन 1 हफ्ता में छुट्टी कर चुका था ऑफिस की। अब साली के घर में रहते हुए हमें कोई 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते हुए थे। अब ज़ाहिर बात है वो साली का घर नहीं था, ज़ाहिर बात है वो उसका ससुराल था, नीचे उसके ससुराल वाले भी रहते थे। तो एक बहन दूसरी बहन को कितने अरसे मतलब रख सकती है, तो वो ज़ाहिर बात है बातें होती रही, तो थोड़ी सी परेशानियाँ भी हुई। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला एक दिन कि मैं बोला यार एक काम करते हैं, छोड़ो यहाँ नहीं रहते, अपने घर चल के रहते हैं सुकून से। अपना घर है वो ज़्यादा बेहतर है, लोगों से बातें करने से बेहतर है हम अपने घर में सुकून से रह लें। मेरे घर आने की पहली ही रात मेरी ऐसी कैफियत थी कि मुझे इतनी शदीद सर्दी लगती थी कि कई कंबल ओढ़ने के बाद भी मेरी सर्दी का एहसास कम नहीं होता था। वो सर्दी उसको इतनी शदीद लगना स्टार्ट हुई कि वो थर थर काँपने लगी। भाई ऐसी क्या हो गया, मतलब इतनी सर्दी तुम्हें क्यों लग रही है? गर्मी का महीना है, मतलब कोई सर्दियों का महीना तो नहीं आया अभी। तो बोले मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे सर्दी लग रही है। मैंने बुखार चेक किया तो करीबन मुझे 104 के करीब उसका बुखार लगा। मैंने यार तुम्हें तो बुखार भी चढ़ा हुआ है। तो बोले पता नहीं, मैं ना तुम बाजी घर में तो बिल्कुल ठीक थी, 1.5 हफ्ते तुम आ रही हो, चलने फिरने लगी, माशाल्लाह काम कर रही हो तुम रोज़ाना, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मेडिसिन वगैरह तुम डेली ले रही हो। ये यहाँ आके अचानक से मुझे आज हुआ है। ये सिलसिला 3 रातों तक चलता रहा। मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई, मेरे मलेरिया और टाइफाइड के टेस्ट भी हुए, सब रिपोर्ट्स क्लियर थी। ज़्यादातर मेरी परेशानी और बढ़ी। मैंने यार ये अजीब कंडीशन हो गई, अभी एक कंडीशन से निकले दूसरी कंडीशन में आ गए। मतलब ऐसा कौन सी प्रॉब्लम हुई है कि मतलब सर्दी लग रही है और रिपोर्ट में कोई चीज़ नहीं आ रही है। अब उस दिन मैं ऑफिस में था, दोपहर को मेरे पास अचानक से मेरे साले का फ़ोन आया और मेरे साले ने बोला कि यासिर भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं परेशान हो गया, मैंने भाई खैरियत क्या हो गया? तो वो बोले वो नरगिस का फ़ोन आया था, तो मैं घर गया तो उसने कंडीशन बताई, उसकी कंडीशन सही नहीं लग रही थी, मैं उसको हॉस्पिटल ले आया और करीमाबाद वाले हॉस्पिटल में हूँ, तो आप वहीं आ जाइएगा फ़ारिग होके। शाम में मैं ऑफिस से फ़ारिग होके हॉस्पिटल गया हूँ। 10 बजे डॉक्टर साहब आए, मैंने उनको कंडीशन बताई तो उन्होंने बोला कि रात में सर्दी लगती है। मैंने जी, बोला तो आप एक काम करें, अच्छा एक रात उसको एडमिट कराएं यहाँ पे, तो रात में मैं इसकी कंडीशन देखता हूँ आया ऐसा क्यों होता है, और रिपोर्ट आती तो वो भी चेक करता हूँ, तो उसके बाद ही मैं आपको जवाब दे पाऊँगा कि क्या मसला क्या है इनके साथ। तो मैं बोला चलो ठीक है। भाई से मशवरा करने के बाद मैंने बोला कि आप एडमिट कर लें एक दिन के लिए। भाई ने भी ये बोला कि यार एडमिट कराओ एक दिन, देखते हैं क्या है। एडमिट कराने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई आप फ़ाइल वगैरह बनवा लें, नाम लिखवा दें। मैं फ़ाइल बनवाने गया हूँ, पेमेंट का फिर वही ज़ाहिर है जिस कंडीशन में मैं था उस वक्त तो मेरी कंडीशन नहीं थी मेरे पास, ज़ाहिर है सब कुछ मैं अपनी बच्ची और उस हॉस्पिटल में लगा चुका था। तो मैंने भाई को बोला भाई आप यहीं रुकें, मैं ज़रा आता हूँ काम से। तो भाई ने बोला क्या मसला है? मैंने बोला भाई पेमेंट का अरेंज करके आता हूँ घर से मैं। तो भाई ने बोला चलो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम मुझे फ़ोन करके बता देना। मैंने चलो ठीक है। मैं गया वालदा के पास, वहाँ से मैंने पेमेंट ली। पेमेंट लेके मैं वापस हॉस्पिटल आया हूँ तो देखा तो वाइफ मेरी बेड पे नहीं थी। तो मैं खैर परेशान हुआ, मैं साली मेरी मौजूद थी, मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बोला भाई आए थे, वो वसीम भाई को लेके आए थे। तो बस वो अचानक से पता नहीं नरगिस को क्या हुआ और वसीम भाई उसको ले गए।